Hello my dear students, today we are going to start the reading and explanation of chapter number 5, the Narayanpur incident of class 6 on page number 28. This is the chapter written by Shashi Deshpande. Students, the Narayanpur incident set in 1942. During the Quit India movement, the Narayanpur incident presents an intriguing account of a turbulent situation that shook the peaceful town of Narayanpur. The people of the country rise in protest, officially starting the Quit India movement of 1942. So, in this chapter, the conversation of one family of Narayanpur is shown. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। गांधी जी ने 1942 में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तब क्या था, इंडिया पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल कर रहे थे, तो उनको इंडिया से बाहर निकालने के लिए गांधी जी ने एक लहर चलाई थी। द नेम ऑफ दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट मीन्स लीव इंडिया। Fine. So students, reading from the first paragraph of this chapter, something was up, there was no doubt about it at all. First, there had been all those visitors with whom Appa had been talking for nearly 2 hours. Amma had waited ages for Appa to come and join them for dinner. Finally, she had said, Manju and Babu, come and have your dinner. Students, in the first paragraph, Babu and Manju were ready to have dinner, but their mother was waiting for their father, who had been talking to the visitors for 2 hours. Something was going there. Amma was waiting, and finally she said to Manju and Babu to come for dinner. जो मंजू और बाबू हैं वो डिनर के लिए रेडी थे, बट जो मदर है वो उनके फादर की वेट कर रही थी। उनके फादर अपने फ्रेंड के साथ, जो उनके घर पे विजिटर आए थे, उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो उनके जो फादर हैं उस चीज़ में बिज़ी थे, तो उसकी मदर ने फाइनली बोला कि तुम आके डिनर करो। नेक्स्ट, एंड अप्पा, ओ he'll have his later, but Amma's mind was far away. Babu noticed, for the dal had no salt in it and Manju's roti had been burnt. Amma, look, Manju had pointed accusingly at her roti. Oh, what a pity, Amma had said coolly, as if it didn't really matter. खाना बनाते टाइम अम्मा का ध्यान कहीं और था। बाबू ने देखा कि अम्मा दाल में सॉल्ट डालना भूल गई हैं और जो चपातीज़ हैं, जो रोटियां हैं, वो भी जली हुई थी। मंजू ने अम्मा को अपनी रोटी दिखाई और अम्मा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई और बड़े आराम से बोली कि कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लो। अब now as Babu lay in bed trying to get to sleep, he could still hear the voices going on and on. Mohan's bed was empty, he was with others. अब बाबू अपने बेड पे लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज लिसनिंग समथिंग, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मोहन्स बेड वॉज एम्प्टी, ही वॉज विद अदर्स। हियर मोहन इज़ एन एल्डर ब्रदर ऑफ बाबू। वो वहाँ पे अपने रूम में, अपने बेड पे नहीं था। लकी मोहन टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन। 5 years more before Babu could be as old as Mohan was now. How immensely long 5 years seemed. Anyway, thank goodness Manju was 2 years younger than him. Terrible to be the youngest. अब जो बाबू है वो सोच रहा है कि मोहन कितना लकी है, क्योंकि मोहन जो उसका बड़ा भाई है वो भी उनके साथ, उसके फादर के साथ बैठा, विजिटर्स के साथ बातें कर रहा था।
तो बाबू सोच रहा है कि मोहन कितना लकी है कि वो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके साथ बैठ के बातें कर सकता है। और 5 साल के बाद जब मेरी एज भी उतनी हो जाएगी जितनी मोहन की अब है, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। एंड ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मंजू दैट शी वॉज यंगर 2 years यंगर देन हिम। तो वो सोच रहा है कि यंगेस्ट होना कितना लाइक टेरिबल है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर मैं मंजू की जगह होता तो 2 साल मुझे और लग जाते इस चीज़ का पार्ट बनने के लिए। नेक्स्ट, ही हैड जस्ट ड्रॉप्ड ऑफ व्हेन द स्क्रैपिंग ऑफ अ चेयर वोक हिम अप। वो सारा कुछ भूल गया जब उसने चेयर की आवाज़ सुनी, चेयर घिसने की आवाज़ सुनी। मोहन, ही ममल्ड, ओपनिंग हिज आइज विद डिफ़िकल्टी। तो उसने अपनी नींद भरी आवाज़ में, नींद भरी आँखों से बोला कि मोहन, हेलो, स्टिल अवेक, व्हाट्स द मैटर? मोहन, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट डू यू मीन? ऑल दोज पीपल एंड ऑल दैट टॉक, इज समथिंग हैपनिंग? तो अब मोहन वहाँ पे आया और बाबू ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो मोहन ने पूछा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? तो बाबू ने उससे पूछा कि जो विजिटर आए थे वो क्या बातें कर रहे थे, इज़ समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? नाउ मोहन रिप्लाइड, यू नो बाबू, मोहन्स वॉइस वॉज सडनली मफल्ड एंड हिज हेड disappeared as he pulled his shirt over his head. I think his head reappeared. Amma can throw away all the knives in his house. अब मोहन ने रिप्लाई किया, अपनी बहुत ज़्यादा लो साउंड के साथ रिप्लाई दिया कि बाबू, तुम्हें पता है कि जो जितने भी हमारे घर के नाइफ्स हैं, अम्मा उनको घर के बाहर फेंक सकती है। नाइफ्स? नाउ बाबू इज़ सरप्राइज टू लिसन ऑल दिस, कि ये क्या बातें कर रहा है, नाइफ्स को बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत है? बाबू, फुली अवेक नाउ, वॉज बिविल्डर्ड, व्हाट हैव नाइफ्स टू डू विद एनीथिंग, बट व्हाई? अब बाबू बहुत ज़्यादा हैरान है, पजल है, और वो पूछ रहा है कि नाइफ्स कहाँ से, क्या बातें कर रहे हो तुम नाइफ्स के बारे में? बिकॉज योर नोज सीम्स टू बी शार्पर देन एनी नाइफ, don't go poking it into matters that have nothing to do with you. अब मोहन बोला कि तुम्हारा जो नोज़ है वो नाइफ से कहीं ज़्यादा शार्प है, पर तुम्हें इन सब मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है बाबू शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी मैटर ऑफ देयर कन्वर्सेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 30, या जोक, एनीवे अ शार्प नोज इज़ बेटर देन अ स्क्वैश्ड वन, बाबू रिटॉर्टेड। अब बाबू बोला कि तुम मजाक कर रहे हो। तो बाबू ने बोला, एनीवे अ शार्प नोज इज़ बेटर देन अ स्क्वैश्ड वन, कि एक जो शार्प नोज़ है वो तुम्हारे जैसे नोज से स्क्वैश्ड नोज़ होता है, जो फ्लैट नोज़ होता है, ठीक है। शार्प नोज़ जो तीखा होता है। तो बाबू बोलता है कि शार्प नोज़ एक फ्लैट नोज़ से तो अच्छा है। Mohan tapped his own nose thoughtfully, then asked with a grin, you mean like mine? Don't be cheeky, fellow, or else you won't get my bike. तो अब मोहन ने बोला कि तुम मेरे नोज़ के बारे में बात कर रहे हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा। Who wants your bike? तुम्हारी बाइक चाहिए भी किसको? You, that's who, तुम्हें चाहिए, और किसको चाहिए? क्योंकि जो बाबू है वो यंगर है, और बाबू जो है वो मोहन से अपनी उसकी बाइक मांगता रहता है। तो जो मोहन है उसको बोलता है कि तुम अगर मेरे बारे में मुझे ऐसे बोलोगे तो मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दूंगा। फाइन। बाबू रिकल्ड इन हिज बेड एंड सैड, बाबू ने करवट लेते हुए, साइड चेंज करते हुए बोला, चेंजिंग द सब्जेक्ट, उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। ओह कम ऑन मोहन, बी अ स्पोर्ट एंड टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसने कहा कि चलो ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, किस चीज़ के बारे में बातें चल रही है। इट्स द AICC सेशन इन बॉम्बे टुडे, डोंट यू नो, वी आर ऑल वेटिंग फॉर न्यूज़ ऑफ व्हाट्स बीइंग डिसाइडेड देयर। ओह,
दैट। अब मोहन ने बोला कि आज बॉम्बे में AICC सेशन है। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी स्टूडेंट्स, जो सारे डिसीजंस लेती थी। तो मोहन ने बोला कि आज सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है वो क्या डिसीज़न लेने जा रही है, तो हम सभी उसके बारे में ही वेट कर रहे हैं। ओह दैट, ओके, उसके बारे में, फाइन। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ऑफ द rest of the part we will do in our next video. Thank you. Have a wonderful day.